क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर प्रोफेशनली जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ भी आना चाहिए फ्री हैंड, तो उसका डेमो भी मैं दूंगा। यहाँ पर आई लेवल है, ये थोड़ा सा आई लेवल आपको जानना पड़ेगा, आई लेवल क्या है उस बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्दी। जब भी कोई बड़ा पेंटिंग बनाना होता है, फाइनल पेंटिंग, तो सबसे पहला जो काम होता है ये नहीं कि पेंट ब्रश उठाए और पेंटिंग करना स्टार्ट कर दे, ये नहीं होता। तो सबसे पहला जो काम होता है उसे कहते हैं थंबनेल ड्राइंग रेडी करना। अब थंबनेल का मतलब क्या? ये थंबनेल वो थंबनेल नहीं है जो यूट्यूब इंस्टाग्राम पर पोस्ट होता है। इसका मतलब एक लेआउट रेडी करना, एक ब्लूप्रिंट रेडी करना जो कि आप अपने मेन पेंटिंग पर करने वाले हैं। उसका एक स्केच बोल सकते हो, अब वो एक भी हो सकता है या फिर बहुत सारे स्केचेस भी हो सकते हैं, तो उसको रेडी करना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि थंबनेल ड्राइंग क्या होता है, क्यों ज़रूरी है थंबनेल ड्राइंग, और क्या क्या प्रोसेस है थंबनेल ड्राइंग बनाने के लिए, तो वो हम लोग जानेंगे। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। और मैं जो मेरे पास जो कैनवस है इसके एग्जांपल के थ्रू मैं जो बनाने वाला हूँ उसके थ्रू आपको मतलब बताने वाला हूँ कि थंबनेल ड्राइंग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो थंबनेल ड्राइंग क्या होता है? देखो, थंबनेल ड्राइंग एक छोटा सा क्विक रफ स्केच होता है जिससे कि आप ये पता कर पाते हो कि कौन सा चीज़ होना चाहिए और कौन सा चीज़ नहीं होना चाहिए आपका फाइनल पेंटिंग में। इसमें डिटेल्स तो एकदम ही नहीं होता, इसमें लाइट एंड शैडो, कॉम्पोजिशन, मूवमेंट, इसके बारे में ही काम होता है। तो इससे फ़ायदा क्या क्या होता है? देखो, कॉम्पोजिशन का क्लियर आइडिया मिलता है, लाइटनेस डार्कनेस कहाँ पर होना चाहिए इसको हम लोग जस्टिफाई कर पाते हैं, जिसे कि हम वैल्यूज़ कहते हैं। और कौन सी चीज़ कहाँ पर प्लेसमेंट होना चाहिए इसे भी आप पता कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे टाइम वेस्ट नहीं होता। जो कैनवस पे हम लोग करते हैं ना कि कैनवस स्टार्ट कर देते हैं पेंटिंग और कौन सी चीज़ कहाँ पर बैठेगी, आप अगर रेफरेंस से कर रहे हो तब तो ठीक है, अगर आप इमेजिनेशन या फिर सेमी रेफरेंस इमेजिनेशन से कर रहे हो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इससे पहले कि आपका प्रॉब्लम ना हो तो आप थंबनेल ड्राइंग ट्राई करो, बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। एंड थंबनेल ड्राइंग कैसे बनाते हैं? देखो, इसमें सिंपली आप पेन, पेंसिल, कुछ भी मीडियम का यूज़ कर सकते हो। क्विक एक स्केच बना सकते हो, एक हो सकता है, बहुत सारे स्केचेस भी हो सकते हैं। आप अलग अलग टाइप का स्केचेस भी बना सकते हो, लाइटनेस, डार्कनेस जो भी है आपका। और इसमें आपका जो मतलब आप किसी भी मीडियम पे कर सकते हो, चाहे आप पेंसिल पे भी कर सकते हो, वाटर कलर से भी स्केच कर सकते हो, किसी भी मीडियम पर आप कर सकते हो। मेन गोल आपका ये होना चाहिए कि आपका जो पेंटिंग है उसका छोटा सा ब्लूप्रिंट रेडी करना। तो देखो, एक अच्छा थंबनेल ड्राइंग हमें ये बताता है कि लाइटनेस डार्कनेस कितना होना चाहिए पेंटिंग में, कौन सा चीज़ रखना चाहिए, कौन सा चीज़ हटाना चाहिए। क्योंकि हम लोग अक्सर ये मतलब कन्फ्यूज़न होता है कि फाइनल पेंटिंग में ये चीज़ होना चाहिए कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये एक मतलब एक सब्जेक्ट को रखे या फिर ना रखे, ये रखने से क्या होगा, ना रखने से क्या होगा। वो उसका एक प्रिंट आउट आप बना सकते हैं, जो आप स्केच बनाओगे वो उसका आप रेफरेंस लेके आप यूज़ कर सकते हो। कुछ मैंने ऑलरेडी थंबनेल बनाया हुआ है तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो मतलब क्या कैसे मैंने बनाया है उसको। तो देखो, जो कैनवस पे मेरा होने वाला है उसके पहले जो मैंने थंबनेल्स कुछ बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर लैंडस्केप व्यू में कुछ है, क्योंकि मेरा जो कैनवस का साइज़ है वो 3x2 फीट है, तो थोड़ा सा लैंडस्केप व्यू में ही है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर कुछ थंबनेल मैंने बनाए ऑलरेडी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ कॉम्पोजिशन क्रिएट किए हैं कि लैंडस्केप कितने हिस्से में रहेगा। ये जो मेरा सब्जेक्ट है मैंने ऑलरेडी पहले देखा, 1 मिनट, ये जो मेरा है ये कॉम्पोजिशन मैंने ड्रॉ किया था। अब ये यहाँ पर तो मैंने जो किया है वो थोड़ा सा मतलब जो रेफरेंस मैंने यूज़ किया है वो थोड़ा सा मतलब रेफरेंस से भी है और थोड़ा सा इमेजिनेशन भी यूज़ किया है, तो उस हिसाब से मैंने कुछ बनाया। तो चलो कुछ थंबनेल्स बनाते हैं और लाइव देखते हैं कि कैसे कैसे मैंने और भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मतलब 4 मतलब बॉक्स खींच लेते हैं, रेक्टेंगल शेप्स, जो कि मैं कॉम्पोजिशन के हिसाब से मैं सेट करूँगा। तो इस चारों बॉक्स में आप देखेंगे कि क्या क्या मतलब एडजस्ट किया जा सकता है। तो देखो, मेरा जो जो कृष्णा वाला पेंटिंग है जो मैं इस कैनवस में करने वाला हूँ, तो वो 3x2 फीट का है।
तो मतलब मैं देखो गोल्डन रेशियो आपको अगर पता है तो बहुत अच्छा है कि गोल्डन पॉइंट जो फोटोग्राफी सेंस में यूज़ होता है, ये चारों जो गोल्डन पॉइंट होता है, इस चारों गोल्डन पॉइंट में अगर आप सब्जेक्ट को रखें तो मतलब एक साइड में रखें तो वो कंपोजिशन बेहतर होता है। कि किस तरफ से आप व्यूअर्स का अटेंशन पाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो मेरा जो सब्जेक्ट है देखो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ एक, मतलब मैं यहाँ पर नेगेटिव स्पेस में मतलब ये पेंटिंग को करने वाला हूँ। नेगेटिव स्पेस मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है, पहले वो सब्जेक्ट को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद मैं यहाँ पर बताऊँगा। मेरा जो मेन सब्जेक्ट है उसको सेंटर में रखा है क्योंकि बड़ा सा एक कॉम्पोजिशन है, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा भी है और मतलब गाय भी है बहुत सारे। तो उस हिसाब से मैं मेरा जो ब्लैंक एरिया होता है, जो नेगेटिव स्पेस होता है, वो ये है, मतलब जो वाइट एरिया है, मतलब मैं इसको कवर कर देता हूँ। जो मेरा मतलब सब्जेक्ट है उसको मैं यहाँ पर ब्लैक डॉट आउट कर देता हूँ। अब जो बाकी हिस्सा जो है वो मेरा नेगेटिव स्पेस है। अब वहाँ पर मैं लैंडस्केप व्यू दिखाऊंगा। अब किस तरह से इसको अब दिखाना है वो समझ ले थोड़ा सा। अगर मैं चाहता तो इसको मतलब चलो देखते हैं कि थोड़ा सा मतलब क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर मैं मेरा जो मोटिव है वो थोड़ा सा मतलब पहाड़ करने का है, माउंटेन्स जो है। तो मैं देखो यहाँ पर अगर ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर आई लेवल है, ये थोड़ा सा आई लेवल आपको जानना पड़ेगा। आई लेवल क्या है उस बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पर जो टच होता है मेरा जो ग्राउंड से, वहाँ तो ठीक है। मेरा जो स्पेस है ये ऊपर वाला स्पेस है बचता है, क्योंकि यहाँ तक तो ग्राउंड होगा। तो मेरा जो 80% स्पेस है वो जाएगा ऊपर। तो 80% स्पेस अगर मेरे को मिल जाता है तो वो कंपोजिशन कैसा होगा देखो। और एक मैं यहाँ पर बनाता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ जल्दी से। देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको इतना देर तक 80% इसको अगर मानूँ मेरा कैनवस का, तो ये जो मतलब हिस्सा है ये 30% या फिर 40% ले गया। तो बाकी जो हिस्सा है उसको अगर मैं 80% मानूँ, मतलब सिंपल देखो। अब यहाँ से मैं एक माउंटेन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से रिवर, और यहाँ से अगर एक ट्री भी हो तो बहुत ही देखो। तो इस जगह अगर ट्री होगा तो बैलेंस हो सकता है कि कैसे होगा वो भी देखना है हमें, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर ट्री है, ये दूर में डिस्टेंस पे रहेगा तो कलरिंग से साथ उसको एडजस्ट हो जाएगा, मतलब एडजस्ट करेंगे वो। और दूर वहाँ जो पहाड़ है, और क्लाउड्स में भी एक मूडी क्लाउड्स मैं दिखाने वाला हूँ, जो बारिश आने से पहले जो क्लाउड्स होता है डार्क एकदम पूरा एकदम, वो मूड मैं कैप्चर करना चाहता हूँ। और 2-4 कॉम्पोजिशन मैंने यहाँ पर मोर भी रखूँगा, जो मोर है पीकॉक वो भी दूर में रखूँगा। कुल मिला के एक एनवायरनमेंट बनाना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से मैं एडजस्ट करता हूँ। अब देखो और भी एक बनाता हूँ यहाँ पर। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा शायद से हो जाएगा और आप बहुत कुछ सीखोगे डेफिनेटली। तो ये मेरा लेवल है ग्राउंड लेवल, ये ऊपर स्काई लेवल। तो अगर दिखाना है मुझको तो एकदम ऊपर तो नहीं दिखा सकते, तो इस हिसाब से ये सूट करेगा। अब देखो यहाँ पर पहाड़ और यहाँ पर पहाड़, और दूर से एक रिवर बहता जा रहा है, और दूर पर ट्री है। ये वाला जो ट्री मैंने यहाँ पर बनाया है, इसको मेन सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ हाफ हाफ दिखेगा, क्लाउड्स दिखेगा। तो ये एरिया और एरिया से ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंपोजिशन है ये पूरा इतना तक ले रहा है मेरा स्पेस। तो ये एक होगा। अगर मैं यहाँ पर बोट ऐड करना चाहता हूँ कि रिवर में एक छोटा छोटा बोट होगा, तो उस हिसाब से मैं इसको ट्री को हटा दूँ, तो वो भी देख लेते हैं कि ट्री को हटाने से मुझे क्या स्पेस मिलता है क्या नहीं।
तो ये आप डिजिटल भी कर सकते हो। डिजिटल तो आप आजकल तो सुविधा आ गया है डिजिटल पेंटिंग से साथ। इसमें स्केचेस आपको बनाना पड़ता है पर वो डिजिटल फॉर्मेट में, तो आपका मिटा कर बहुत ही आसानी से काम होगा। तो अब मान लो कि यहाँ पर मेरे को एक पहाड़ बनाना है और ये बहुत ही डिस्टेंस में रहेगा। यहाँ पर देखने में बहुत लग रहा है कि हार्श दिख रहा है, ये डिस्टेंस में रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट मेरा फोकल पॉइंट में रहेगा एकदम सेंटर में। जो दो जगह मतलब यहाँ पर और यहाँ पर जो नेगेटिव स्पेस बचा हुआ, इसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पर स्केचेस बना रहा हूँ। तो वही देख लें। अगर मैं यहाँ पर बोट लगाना चाहता हूँ तो समझ लें यहाँ पर एक छोटा छोटा बोट रहेगा, छोटा मतलब कोई इंसान नहीं रहेगा, सिंपल बोट बंधा हुआ है दूर में बहुत ही डिस्टेंस में। तो वो कहाँ पर रहेगा, तो वहाँ यहाँ पर रहेगा क्योंकि इतना जगह स्पेस है। तो ये ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा मतलब मैच खाएगा और ये डिस्टेंस में है। तो इस हिसाब से मैं एक कंपोजिशन बना सकता हूँ और रूल ऑफ थर्ड को यूज़ करते हुए मैं पूरी चीज़ को दिमाग में रखूँगा, इससे मतलब दूर नहीं जाने का। तो इतना सब कुछ मेरे को समझना पड़ता है थंबनेल ड्राइंग में। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मेरा जो कैनवस है उसके ऊपर। तो पहले मैं ऑलरेडी दिखा दिए, तो फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगा अभी स्टार्ट करूँगा। मेरा कंपोजिशन माइंड में है तो स्टार्ट हो जाएगा। और मैं जो ड्राइंग करूँगा वो थोड़ा सा मतलब चारकोल से होता तो बहुत ही मतलब बेस्ट रहता, पर मेरे पास अभी चारकोल है नहीं, वो कंप्रेस चारकोल है चारकोल। तो लगभग मैं पेंट ब्रश से ही बनाने वाला हूँ और कोई मतलब ग्रिड का मैं यूज़ नहीं करूँगा कि मैंने ग्रिड इस्तेमाल किया इसमें। अब देखो ग्रिड इस्तेमाल करना चीटिंग तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट भी ग्रिड यूज़ करते हैं। ग्रिड का एक अलग एक महत्व है, वो कहीं और जगह भी काम आ सकता है। जैसे कि आप बहुत बड़े एक दीवार में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आप मतलब 10 फुट बाई 10 फुट इतना बड़ा दीवार पे, तो वहाँ तो आप मतलब प्रोपोर्शन जजमेंट थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसलिए वहाँ पर ग्रिड इस्तेमाल कर लेते हैं। या फिर मेरे जो कैनवस है इसका साइज़ भी ठीक ठाक बड़ा ही है, 3 फीट बाई 2 फीट, तो इस हिसाब से मैं ग्रिड भी यूज़ कर सकता था। पर ठीक है, फ्री हैंड करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर प्रोफेशनली जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ भी आना चाहिए फ्री हैंड, तो उसका डेमो भी मैं दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको और थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करेंगे इसका ड्राइंग वाला पार्ट, क्योंकि पूरा तो नहीं होगा। तो जितना हो सके इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। फिर अगले वीडियो में इसका अगर हो सके तो टाइम लैप्स वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको।